हाँ जी बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अ मैन रोइंग अ बोट अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 150 मीटर हाई। तो एक लाइट हाउस है ए बी विच इज़ 150 मीटर हाई, और यहाँ से बोट को चलाता है वो, और उसको 2 मिनट लग जाते हैं जब उसका एंगल 45 डिग्री से 30 डिग्री तक पहुँचता है। इसका मतलब वो सर्टेन स्पीड से चल रहा है। यहाँ से उसने लाइट हाउस के टॉप को देखा तो एंगल 45 डिग्री था, और इस 45 डिग्री को 30 डिग्री के एंगल में कन्वर्ट करने के लिए उसको 2 मिनट का डिस्टेंस लगता है, मतलब 2 मिनट का टाइम लगता है यहाँ से यहाँ पहुँचने में। ओके, तो ये 45 डिग्री से 30 डिग्री पहुँचने में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 45 टू 35। इसका मतलब 45 से 35 डिग्री तक टर्न होने में हमें 2 मिनट का समय लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। अब स्पीड ऑफ द बोट निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था कि स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अब देखिए टाइम आपको कौन से डिस्टेंस का पता है, टाइम आपको डीसी का पता है, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी आपको डीसी का ही निकालना होगा। और ये मिनट्स में है तो थोड़ी सी साइंस लगानी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस अगर हमारे पास मीटर में आएगा और टाइम हमारे पास मिनट है तो हम मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर दोनों में नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसको डिस्टेंस को हम सेकंड्स में भी लेके कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ टू प्रोसीड। काम वही करना है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम चलते हैं बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ओके, तो एंगल कितना है 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, 30 के लिए परपेंडिकुलर होगी ए बी और बेस होगा डी बी। तो परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है डी बी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी है हमारे पास 150 और डी बी कितना है ये हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डी बी इंटू 1 और 150√3, और ये मेरे पास आएगा मीटर्स में। इसका मतलब मेरे पास डी से लेकर बी तक होल डिस्टेंस आ गया। क्योंकि मुझे सिर्फ डीसी चाहिए तो इसका मतलब दूसरे ट्राइंगल से मुझे बीसी मिलेगी, और बीसी को हम डीबी में से माइनस करेंगे। अगर माइनस करेंगे तो मेरे पास डीसी आ जाएगा। चलिए दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 का मतलब क्या होता है, जब भी राइट एंगल में 45 डिग्री का एंगल आ जाए इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर ये 150 है तो नीचे वाली भी 150 होगी, बट हमें लिखकर दिखाना होगा ए बी ओवर बी सी। tan 45 ए बी है 150, ए बी है 150 और नीचे बी सी, तो इसका मतलब बी सी कम्स आउट टू बी 150 मीटर। ओके, तो दोनों डिस्टेंसेस आ गए, बट हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ जितना हमें टाइम दे रखा है हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है। तो अब हम देखते हैं डीसी। तो डीसी कम्स आउट टू बी, डीबी में से बीसी माइनस करेंगे, तो डीबी है 150√3 और ये है 150, तो इसका मतलब 150 आ गया कॉमन, √3 - 1, तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया डीसी। बट क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस हमें डेसिमल्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। तो डीसी कम्स आउट टू बी 150 × 1.732 - 1। आपको रूट की वही वैल्यू डालनी है जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी आपको, तो जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे रूट की या पाए की क्वेश्चंस में, तो आपको ये कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है। 0.732, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 150 एंड 732 300, 153s are 450, 157s are 10, तो यहाँ पे क्रॉस 2 क्रॉस और 1050, तो 00891 और डेसिमल है 3 के बाद, तो इसका मतलब लॉजिकली ये डिस्टेंस बन गया 109.8 मीटर। तो डिस्टेंस आ गया जी।
अब हमारा जो टाइम है वो किस में है, हमें दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें मिनट्स में, तो 2 मिनट इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स। 2 minute and 120 seconds, therefore speed is equal to distance over time 109.8 डिवाइडेड बाय 120, और ये आएगी स्पीड मीटर पर सेकेंड में। तो इसको कैलकुलेट करके जो आपका आंसर आएगा आप डिवाइड कर लेना बच्चों, 0.915 मीटर पर 0.915 मीटर पर सेकेंड। जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास स्पीड का कोई डिस्टेंस का कोई यूनिट नहीं दे रखा या स्पीड का कोई यूनिट नहीं पूछा, तो आप चाहे मीटर पर आवर में लिख सकते हैं, आप चाहे मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर बना। तो आई थिंक हमने स्पीड और टाइम के क्वेश्चंस काफ़ी कर लिए हैं, जिससे आपको इंसाइट मिलेगी कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, उनको सोचना कैसे है। ठीक है जी। टिल देन आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन योर एकेडमिक जर्नी। इफ़ यू like the video, please hit the like button, subscribe to my channel and share it with your friends. Till then, thank you very much.